नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आप सभी से देवशयनी एकादशी के बारे में बात करने वाली हूँ। देवशयनी एकादशी जो कि 17 जुलाई को पड़ने वाली है और इस एकादशी से चतुर्मास भी लग जाता है। इस महीने जो है 3 एकादशियाँ पड़ी हैं। 2 जुलाई को हो गया, 17 तारीख को है और एक 30 जुलाई को है। तो ये 3 एकादशियाँ एक महीने में पड़ी हैं, ये बहुत ही अद्भुत योग है। इसके अलावा मैं बात करूँगी देवशयनी एकादशी में कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए ताकि ज़िंदगी में हरि की कृपा आप पर बनी रहे और 4 महीने के लिए यानी चतुर्मास जो लग रहा है 4 महीने के लिए विष्णु जी जो हैं लक्ष्मी जी के साथ चले जाएंगे, लक्ष्मी जी के पास योग निद्रा में रहेंगे 4 महीने और इन्हीं 4 महीनों में शिव जी और पार्वती जी धरती पर आएंगे। उनकी कृपा पाने के कौन से ऐसे खास उपाय हैं, कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है। सावन का भी पावन महीना इस 22 जुलाई से लग जाएगा। तो सावन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज केवल बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। तो चलिए, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि दूसरों लोगों तक चीज़ें पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। मेरे इन उपायों को सुनकर, इन उपायों को करके आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव है। पहले तो बता दूं, एकादशी के जो नॉर्मल नियम होते हैं मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताए हैं। चावल नहीं खाना चाहिए, जो उपवास रख सकते हैं अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो आप कुछ भी सेवन करिए, सेंधा नमक का खाइए। नमक नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फलाहार रहेंगे तो जोर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस एकादशी को ज़रूर मनाइए क्योंकि ये अद्भुत एकादशी है। जो भी व्यक्ति समुद्र के पास रहता है, जैसे दीघा, पुरी, मद्रास या कहीं पर भी अगर आपके घर के आसपास समुद्र है तो ये अद्भुत योग है। इस 4 महीने में 17 जुलाई के बाद से विदिन 4 मंथ्स आपको समुद्र का पानी अपने घर पर लेकर आना है और उस पानी का छिड़काव सारे घरों में, सारे एंट्रेंस में, आपकी गैरेज, आपकी ऑफिस, आपका कार्य क्षेत्र, हर एक जगह पर छिड़कना है क्योंकि समुद्र में उस वक्त नारायण जो है स्वयं विराजमान रहते हैं और ये जो आप जल छिड़क रहे हैं वो हरि की कृपा, हरि का जो स्पर्श किया हुआ जल है वो आप इसको मान सकते हैं। ऐसे तो हम गंगा जल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो चतुर्मास है ना, इसमें समुद्र के जल का अधिक महत्व होता है। इस चतुर्मास में कोशिश करिए एक नियम बनाने का, हर रोज़ ईशान कोण में दिया ज़रूर जलाइए। आप हर रोज़ ईशान कोण में एक ही वक्त का समय, संध्या के समय होता है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो किसी भी समय आप जब भी आपके पास समय मिले ईशान कोण में घी का दीपक जलाइए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और जला के रखिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन की वृद्धि होगी, ज़िंदगी प्रकाशमय होगी, नकारात्मकता दूर चली जाएंगी। इस चतुर्मास में जितना ज़्यादा दान कर पाएंगे आप, आपके लिए उतना ज़्यादा खास होगा। कुछ भी दान करिए, आपको जो भी मन है आप वो दान करिए। ऐसी चीज़ें करने से आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ आपको छोड़नी है, ये 4 महीने आप या तो खाने की कोई चीज़ छोड़ दीजिए कि मैं ये जो है ये फल, जैसे आम बहुत प्रिय है तो आम छोड़ देना है। 4 महीने के लिए मैं ये आम नहीं खाऊंगा, नहीं सेवन करूंगा। या फिर कोई भी खाने की एक सब्जी जैसे बैगन या कोई भी सब्जी आप उसको छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए 4 मंथ्स के लिए। या फिर चप्पल, जैसे मैं सावन में चप्पल छोड़ रही हूँ तो सावन भर आप चप्पल छोड़ दिया, लेकिन इस चतुर्मास में कोई एक चीज़, कोई फल हो, कोई मिठाई हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है उसे छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। संभव हो इस चतुर्मास के दौरान अगर आप गौशाला में जाकर घी का दिया प्रज्वलित करके आते हैं तो बहुत ही शुभ फल आपको मिलते हैं। हनुमान जी के समक्ष हर मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं तो उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। शनि देव को अगर आप सरसों का तेल का दीपक हर शनिवार को मंदिर में जाके जलाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चतुर्मास में हर रोज़ किसी भी नदी, किसी भी पोखर, किसी भी तालाब, कोई भी वाटर बॉडी के पास अगर आप एक दिया घी का प्रज्वलित करके आते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। आपकी जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए लड़कियां, अगर उनको पीरियड्स होता है या कोई भी तरह की समस्या है तो आपने उस दिन को गैप कर दीजिए। जैसे 5 दिनों को आपने छोड़ दिया, उसके बाद जब आप 6ठे दिन क्लियर हो गए, जब आप जा रहे हो तो 5 दिनों का दिया भी साथ में लेकर जाइए और वहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपको उसके रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलेंगे। शिवलिंग पर एवरीडे जल का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल से अभिषेक करिए, कच्चे दूध से अभिषेक करिए, शिव जी को शहद से अभिषेक करिए, आपको जैसा मन,
वैसे अभिषेक करें। शिवलिंग वाले किसी भी मंदिर में शाम के वक्त या रात के वक्त एक घी का दिया प्रज्वलित करना इस 4 महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है। नियम बना लीजिए कि ये जो नियम है मैं ये करूँगा या करूँगी। माँ भगवती को ज़रूर से ज़रूर श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस चतुर्मास में कोई नीडी पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जो अपने मेडिसिन्स का खर्च नहीं उठा पा रहा, जो भी उनकी राशनिंग सही से नहीं चल रही है, उनकी मदद कर दीजिए। ऐसा करने से आपको ही रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। इस चतुर्मास में अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, बेल का वृक्ष लगाते हैं, आंवले का पौधा लगाते हैं, शमी का पौधा लेकर लगाते हैं, तो इससे आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लेकिन याद रखें, इनको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अपने घर पर लगाइए, किसी मंदिर के बाहर लगाइए या कहीं पर भी लगाइए। लगाने के बाद उसकी सेवा भी आपको करनी है। उसका ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा, आपकी ज़िंदगी में भी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हर रोज़ अगर संभव नहीं भी है तो कम से कम हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे में कच्चे दूध में थोड़ी-सी हल्दी डालकर, गंगा जल डालकर अर्पित करिए, अपनी मनोकामना कहिए। केले का सेवन आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है, केले का दान आप ज़रूर कर सकते हैं। केला प्रसाद रूप में हरि विष्णु को ज़रूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन सेवन नहीं करना, खाना उसके नेक्स्ट डे है। ऐसा करने से भी, केले के पौधे की सेवा करने से भी हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। गाय को अपने वज़न बराबर हरा चारा अगर दान करते हैं, तो भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चीज़ें चाहे जितनी भी पज़ल्स हों, जितनी भी अप डाउन आपकी हेल्थ में लगी हो, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, सारी परेशानियों को प्रभु को हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, मेरी सारी परेशानियों से मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, मेरी परेशानियाँ दूर करिए, मेरा दुःख दर्द दूर करिए, मेरे शारीरिक कष्टों को दूर करिए। जो भी इच्छा है आपकी उसे बोलिए। बोलकर प्रभु के समर्पित कर दीजिए खुद को कि मैं अब तुम्हारी हूँ, तुम ही रक्षा करो, तुम ही देखो कैसे क्या करना है। अपनी कष्टों को बोलकर भगवान को, स्वयं को, अपने सारे अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना ही बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस चतुर्मास के दौरान कहीं पर भी मटके में जल भरकर किसी मंदिर में पंखा रखकर आप आ जाइए। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगी, शीतलता आएगी, ठंडक मिलेगी। और चतुर्मास के दौरान अगर आप सावन भी इसी बीच पड़ रहा है, खीर का भोग लगाते हैं, मतलब दान करते हैं, भंडारा करते हैं, तो सुख समृद्धि आपके घर पर आती है। और अपने घर पर बहुत सारे मोरपंख लाइए, लाकर घर में चारों तरफ हर एक दिशा में मोरपंख रखने का अलग-अलग महत्व होता है। उस विषय में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। मोरपंख के फ़ायदे और उसको क्या महत्व है, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। तो आपको ये सारे काम ज़रूर करना है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।